सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नए और बहुत ही मजेदार सफर पर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज का सफर हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करेगा। हाँ, आपकी एनसीईआरटी विज्ञान की किताब तो याद है ना? उसमें कुल 12 चैप्टर्स हैं और हम एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 6 से। जिसका नाम है मटीरियल्स अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर की सामग्रियां। तो अपनी किताब का पेज नंबर 101 यानी 101 खोल लीजिए। हम पेज 101 से लेकर 121 तक सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और हाँ, ये चर्चा उन छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी जो भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ से विज्ञान के बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि हम अपने आसपास की चीजों यानी ऑब्जेक्ट्स और वे जिन चीजों से बनी हैं यानी मटेरियल्स को कैसे पहचानते हैं और उन्हें अलग-अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पेज 101 पर देखिए। यहाँ घुलन और शीता की एक कहानी है। वो अपनी क्लास में नई नई चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, और उनकी टीचर मैडम विद्या उनसे एक सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं कि ये चीजें एक दूसरे से अलग कैसे हैं। हाँ, उनका आकार यानी शेप कैसा है, रंग यानी कलर कैसा है, छूने में कैसी लगती हैं। और यहीं पर बात आती है मटेरियल यानी सामग्री की। देखिए किताब में क्या लिखा है। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। मतलब बहुत सीधा है। कोई भी पदार्थ जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने में होता है उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे कागज, लकड़ी। हाँ, कागज, पेपर, लकड़ी, वुड, कपड़ा, क्लॉथ, धातु, मेटल, प्लास्टिक या फिर मिट्टी, क्ले, ये सब मटेरियल हैं। ठीक है। अब पेज 102 पर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 6.1। लेट अस आइडेंटिफाई। जी, इसमें कहा गया है कि अपने आसपास की चीजों की एक लिस्ट बनाइए और ये भी लिखिए कि वो किस मटेरियल से बनी है। बहुत आसान है। इसी पेज पर एक बहुत मजेदार जानकारी भी दी है अच्छा, क्या? कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन मतलब पॉटरी गंगा के मैदानों में मिले थे, और वो भी 7 से 8,000 साल पहले। अरे वाह, 7-8 हजार साल। हाँ, और सिंधु सरस्वती सभ्यता में तो ये कला और भी विकसित हो गई थी। कमाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेज 103 पर। यहाँ है एक्टिविटी 6.2। लेट अस ग्रुप। इसमें चित्र 6.1 में दी गई चीजों को उनके किसी एक जैसे गुण मतलब प्रॉपर्टी के आधार पर ग्रुप बनाने को कहा गया है। जैसे कि आकार के हिसाब से या रंग के हिसाब से। हाँ, या फिर वो छूने में कैसी हैं, कठोर हैं या मुलायम। और चीजों को उनके गुणों के आधार पर ऐसे ग्रुप्स में बांटने को ही क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। अच्छा, तो यही क्लासिफिकेशन है। अब पेज 104 पर एक्टिविटी 6.3 लेट अस थिंक में एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया है। हाँ, कि ये ग्लास यानी टम्बलर बनाने के लिए हम कौन-कौन से मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम कपड़े का ग्लास बना सकते हैं? सोचिए जरा। नहीं, क्योंकि कपड़ा तो पानी को रोक ही नहीं पाएगा। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल का चुनाव उसके गुणों यानी प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग यानी पर्पस के आधार पर करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। अब पेज 105 पर एक और बहुत रोचक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 6.4। लेट अस एक्सप्लोर। ये तो गेंदों मतलब बॉल्स के बारे में है, जैसे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल। हाँ, सवाल ये है कि जब इन्हें एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी गेंद सबसे ज्यादा उछलती है। ये तो उनके मटेरियल पर निर्भर करेगा। एकदम। ये उनके मटेरियल के गुण के कारण होता है और इसीलिए अलग-अलग खेलों में अलग-अलग तरह की गेंदों का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सामग्रियों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। पेज 106 से शुरू करते हैं। पहला गुण है अपीयरेंस यानी दिखावट। Shiny surfaces are said to have a lustrous appearance. तो ऐसी चीजों को हम लस्ट्रस यानी चमकदार कहते हैं, जैसे लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर। सोना, चांदी और जिनमें ये चमक नहीं होती वो नॉन लस्ट्रस कहलाती हैं, जैसे लकड़ी या कागज। ठीक है। अब दूसरा गुण जो पेज 106 और 107 पर है वो है हार्डनेस यानी कठोरता। जी, किताब के अनुसार
materials which can be compressed or scratched easily are soft, while other materials which are difficult to compress or scratch are hard. सीधी सी बात है, जो चीजें आसानी से दब जाएं या जिन पर खरोच आ जाए वो सॉफ्ट यानी कोमल हैं, जैसे स्पंज। और जिन्हें दबाना या खरोचना मुश्किल हो वो हार्ड यानी कठोर हैं, जैसे पत्थर। बिल्कुल। अब आते हैं पेज 108 पर। यहाँ बात हो रही है पारदर्शिता की। याद है वो गुलन, शीता और सारा का लुका छिपी वाला खेल? हाँ, उसी से समझाया गया है। तो 3 तरह की चीजें होती हैं। पहली है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिनके आर पार हम साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कांच, ग्लास, साफ पानी, वाटर और हवा, एयर। दूसरी है ओपेक यानी अपारदर्शी, जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ी, वुड या कोई दीवार, वॉल। लुका छिपी के लिए सबसे अच्छी जगह। बिल्कुल। और तीसरी होती है ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी, मतलब जिनसे देखा तो जा सकता है पर धुंधला धुंधला, साफ नहीं। हाँ, जैसे बटर पेपर या फिर खिड़की का घिसा हुआ कांच, फ्रॉस्टेड ग्लास। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब पेज 110 और 111 पर बात करते हैं घुलनशीलता की यानी सॉल्युबिलिटी की। इसके लिए एक्टिविटी 6.7 लेट अस एक्सप्लोर दी गई है। इसमें चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और लकड़ी के बुरादे को पानी में घोलकर देखने को कहा है। तो जो पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं वो घुलनशील कहलाते हैं, सॉल्युबल, जैसे चीनी और नमक। और जो नहीं घुलते वो अघुलनशील, इनसॉल्युबल, जैसे रेत या चॉक पाउडर। अच्छा, और इसी पेज पर गैसों के बारे में भी लिखा है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन भी पानी में घुलनशील होती हैं और इसी घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं। कमाल है। अब पेज 112-113 पर आते हैं। यहाँ 2 नए शब्द हैं, मास यानी द्रव्यमान और वॉल्यूम, आयतन। जी, एक्टिविटी 6.8 लेट अस मेजर में 3 कपों में बराबर मात्रा में पानी, रेत और कंकड़ लेने को कहा है और फिर उनका वजन करने को। तो जाहिर है जो सबसे भारी होगा उसका मास यानी द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है। जैसे एक छोटी बोतल में कम पानी आता है और बड़ी बोतल में ज्यादा, क्योंकि बड़ी बोतल का वॉल्यूम ज्यादा है। एकदम सही। तो अब तक हमने 2 बहुत जरूरी गुण सीख लिए, मास और वॉल्यूम। और इन्हीं दोनों से मिलकर पेज 114 पर पदार्थ की परिभाषा दी गई है। हाँ, किताब कहती है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। मास को हम ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं और वॉल्यूम को लीटर या मिलीलीटर में। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसी पेज पर प्राचीन भारत की वर्गीकरण प्रणाली का भी जिक्र है। हाँ, आयुर्वेद के अष्टांग हृदयम का एक श्लोक दिया है। ये 20 गुणों की बात करता है, जैसे गुरु, भारी, लघु, हल्का, शीत, ठंडा, उष्ण, गर्म। इनसे सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन किया जा सकता है। वाह, तो चलिए अब जल्दी से इस पूरे अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात, वस्तुओं को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और मुख्य गुण है दिखावट यानी लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस, कठोरता यानी हार्ड या सॉफ्ट, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक, और घुलनशीलता यानी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। एक छोटा सा मजेदार सा क्विज हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, आप मन में जवाब सोचिएगा। चलिए। सवाल नंबर 1, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। लस्ट्रस। सही। दूसरा, क्या लकड़ी पारदर्शी है या अपारदर्शी? अपारदर्शी। ओपेक, पानी में चीनी घुलनशील है या अघुलनशील? घुलनशील, सॉल्युबल। जो चीजें आसानी से दब जाती हैं वे कठोर होती हैं या कोमल? कोमल, सॉफ्ट। द्रव्यमान यानी मास की इकाई क्या है? किलोग्राम या ग्राम। और आयतन यानी वॉल्यूम क्या है? किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। धातुएं यानी मेटल्स आमतौर पर लस्ट्रस होती हैं या नॉन लस्ट्रस? लस्ट्रस। क्या हवा एक पदार्थ यानी मैटर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जगह घेरती है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। और आखिरी सवाल, रेत पानी में घुलनशील है। इनसॉल्युबल।
बहुत अच्छे। तो आज हमने अपने चारों ओर की सामग्रियों और उनके अद्भुत गुणों के बारे में बहुत कुछ सीखा। वर्गीकरण से चीजों को समझना कितना आसान हो जाता है ना? बिल्कुल। और जाने से पहले आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये आपकी किताब के पेज 115 पर भी है। सवाल है, कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमंस? इज इट अ बून और अ बेन? यानी प्लास्टिक के आविष्कार ने इंसानों के लिए क्या बदलाव लाए? ये एक वरदान है या अभिशाप? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।